जय भीम साथियों, मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर पटियाला, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला ऑनलाइन पेपर और यूट्यूब चैनल से आज हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का एक और भाषण की बात करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था, लोगों की धर्मभीरुता का फायदा उठाने वालों से चौकस रहे। शनिवार तारीख 4 मार्च 1933 को रात 9:30 बजे मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड, वाड़ी बंदर के पास GIP रेलवे खुले मैदान चाल के पास वाली इंडियन पेनिनसुला रेलवे पर एक शामियाना लगाया गया था। वहां श्री ग्रेट RD कवली BALLB की अध्यक्षता में अस्पृश्य वर्ग की सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में अखिल भारतीय अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को मानपत्र अर्पण किया गया। उसके बाद अध्यक्ष के हाथों बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मानपत्र अर्पण किया गया। साथ ही चांदी की एक कपलेट और माला और गुलदस्ता देकर डॉक्टर साहेब का सम्मान किया गया। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए। पहले उन्होंने अपना सम्मान किए जाने का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, इस सम्मान पत्र में मेरे गौरव में जो भी कुछ लिखा गया है वो कहाँ तक सच है, ये कहना कठिन है, लेकिन एक बात सच है कि मेरी प्रशंसा में अलंकारयुक्त भाषा का प्रयोग करते हुए आपने अपने जैसे ही एक इंसान को अच्छे गुणों से परिपूर्ण ईश्वर बना दिया है। इसे अगर सच मान लिया जाए तो कहना पड़ेगा कि आपकी भावनाएं स्वहित नाशक है। मैं यही मानता हूं और इसीलिए एक चेतावनी के रूप में पहले 2 शब्द कहना जरूरी मानता हूं। किसी को ईश्वर या भगवान बनाकर अपने उद्धार का भार उस पर डालने से आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं। इस भावना से अगर आप चिपके रहे तो आप नदी के पानी के प्रवाह के साथ बहने वाले लकड़ी के लठ बन जाएंगे। आपके अंदर की शक्ति बेकार हो जाएगी और फिर इस नए युग में आपको मिली राजनीतिक सत्ता बेकार जाएगी। आज तक आपने इस नादान भावना को अपने मन में घर बनाने दिया और इसीलिए उसने आपके वर्ग का सत्यानाश किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा कि मैं इससे आगे जाकर मैं यही कहूंगा कि इस तरह की नादान भावना ने आपका ही नहीं पूरे हिंदू समाज का नाश किया है। अपने इस हिंदुस्तान देश की हीनता का कोई कारण होगा तो वह ये दैवत्व अथवा किसी इंसान को देवता बना देना ही है। अन्य देशों के लोग समाज में अगर कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए या समाज पर कोई संकट आ जाए तो सारा समाज एकता करके तथा पूरे सामर्थ्य से अपना संकट से उद्धार तथा मुक्ति करवा लेते हैं। लेकिन हमारे धर्म ने हमारी ये धारणा बना दी है कि इंसान कुछ नहीं कर सकता। समाज पर जब कोई बड़ा संकट आता है या समाज की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है तब भगवान अवतार लेकर आते हैं और संकट का निवारण करते हैं। इस कारण लोग मिलजुल कर संकट का सामना करने के बजाय ईश्वर के अवतार का इंतजार करते रहते हैं। बाबा साहेब कहते हैं, हमारा हिंदू धर्म पुरातन है। ऐसी शेखी बघारते कहा जाता है कि ग्रीक, रोमन आदि पुरातन और प्रसिद्ध राष्ट्र नष्ट हुए, लेकिन हमारा हिंदू समाज अभी भी जीवित है। हालांकि केवल जिंदा रहने का कोई महत्व नहीं, इंसान इज्जत के साथ जीता है या नहीं इसका महत्व है। इस नजरिए से देखें तो हिंदू समाज ने जिंदा रहकर क्या दिग्विजय किए हैं, इस बारे में सोचना होगा। अन्य लोगों का दासत्व स्वीकारने के अलावा हमने किया ही क्या है? इस तरह जीने का कोई मतलब नहीं है। किसी का गुलाम होकर 100 साल जीने से मर्दानगी के साथ 2 दिन जीना कई गुना बेहतर है। 2 लोगों की टक्कर में एक अगर पलायन करता भी है तो वह भाग कर जिंदा रहता है और दूसरा दुश्मन को हरा कर जिंदा रहता है। पलायन करने वाला या दासत्व को स्वीकार करने वाला अपने किए से क्या हासिल करता है? वह दूसरे का गुलाम बनता है, स्वत्व भूल जाता है, गुलामों की संख्या बढ़ाता रहता है और नामर्दों की फौज खड़ी करता है, नामर्दगी फैलाता है। क्या मरना इससे बेहतर नहीं होता? हिंदू समाज दूसरों का दास बनकर ही क्यों जीवित रहा? इस बारे में सोचें तो एक बात ध्यान में आती है और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हर बार उसने अपनी आजादी और मुक्ति के लिए ईश्वर का इंतजार किया। इस दुनिया में ईश्वर हो या ना हो, इस बात पर विचार करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। पर एक बात निश्चित है कि इस दुनिया में जो कुछ घटता है वो सब इंसान का ही किया धरा होता है। कुछ पढ़े लिखे लोग अन्य लोगों को अज्ञान के अंधेरे में रखते हैं। उन्हें ईश्वर की झूठी कल्पनाओं के पीछे लगाकर उनकी धर्म में विश्वास करने की आस्था, आदत का फायदा उठाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, क्योंकि इस उपाय से आपकी संगठन की शक्ति खत्म होती है और आप बकरियों की तरह खोखली भावनाओं में उलझ कर रह जाते हो और आपको पूरी तरह लूटने के इरादे में उन्हें सफलता मिलती है। आज हमारी हालत दीनहीन हुई है।
इस स्थिति से बाहर निकलकर अपना फायदा करवाना हो तो ऐसी मिथ्या कल्पनाओं से अपने आप को मुक्त रखना आवश्यक है। आप सबको, महिलाओं और पुरुषों को, इस बात पर यकीन रखना होगा कि आपका उद्धार करने के लिए कोई और आने वाला नहीं है। मैं भी आपका उत्थान नहीं कर सकता। अगर ठान लो तो आप स्वयं समर्थ बनकर अपना उन्नति और उत्थान कर सकते हैं। एक बात कहने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अपने वर्ग में सभी तरफ वातावरण में आंदोलन की हवा चल रही है। हालांकि इस तरह जागृति होने के बावजूद आपको मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि अब के बाद आपका भविष्य अन्य किसी बात में नहीं, राजनीति में ही है। पंढरपुर, त्र्यंबकेश्वर, काशी, हरिद्वार आदि जगहों की यात्रा कर या शनि महात्म्य, शिवलीलामृत, गुरुचरित्र आदि पोथियों का पाठ कर या एकादशी, सोमवार आदि व्रत कर आपका उत्थान नहीं होगा। आपके माता पिता पिछले हजारों सालों से यही सब करते आए हैं। इसके बावजूद क्या आपकी दयनीय स्थिति में बाल भर का भी फर्क भी आया है? वही पहनने के लिए फटे कपड़े, खाने के लिए अधपकी रोटी के टुकड़े, ढोरों से गंदा आपका रहन सहन, मुर्गियों की तरह रोगों के कारण फटाफट दम तोड़ने की निर्बलता ने आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ा है। सोचिए, क्या यही आपकी अब तक की हालत नहीं रही है? एक दवा से अगर रोग काबू में नहीं आता तो क्या दूसरी दवा नहीं करनी चाहिए? क्या वैद्य को नहीं बदलना चाहिए? आज तक आपने जो मंदिरों में कई मीलों तक पैदल चलकर चक्कर लगाए, वे काम नहीं आए हैं, और न ही आपके व्रत आपकी जिंदगी भर की खस्ताहाली भूखमरी को हटा पाए हैं। बीच में रोकने के लिए आपसे मुआफी चाहता हूं। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपको बताना चाहता हूं कि मैं बीएसएनएल डिपार्टमेंट से एजीएम की पोस्ट से 2017 रिटायर होने के बाद 8 साल बाबा साहेब और शोषित समाज के लिए संघर्ष करके उनके जीवन में सुधार लाने की कोशिश करने वाले समाज सुधारक और शहीद हुए लोगों के जीवन पढ़ भी रहा हूं और बहुत सारे पेपरों में लिखकर आम लोगों तक भेजने काम करता भी रहा हूं। और अक्सर 2022 से दैनिक इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला ऑनलाइन पेपर में बाबा साहेब के भाषणों को रोजाना छापता आ रहा हूं और कुछ ही दिनों से इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला के नाम में यूट्यूब चैनल बाबा साहेब के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। इसके लिए आप जैसे पहले सहयोग करते रहें, चाहूंगा अब भी सहयोग करते रहें। अब आगे बाबा साहेब के भाषण की बात करते हैं। भाषण देते बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, इन हालात को बदलने का, अपने उद्धार का केवल एक उपाय अब आपके पास है और वह है राजनीति, कानून बनाने की शक्ति। आपको भरपेट खाना नहीं मिलता, छोटे से घर में भीड़ भाड़ के बीच आपको जीना पड़ता है, पैसा कमाने के साधन आपको नहीं मिलते, बेकारी में दिन गुजारने पड़ते हैं। इसके क्या कारण है? आपका अपना भाग्य या आपका भगवान? असल में ये दोनों बातें इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा देना देश के कानून बनाने वालों का काम है और इस सत्ता के कामकाज में आगे आप भी शामिल होने वाले हैं। अपना जीवन सुखदायक बनाने के लिए योग्य कानून आपको तैयार करवा लेने चाहिए। मान लीजिए रेलवे की चाल में आपके हर परिवार को केवल एक कमरा मिलता है, लेकिन नए कानून से आपको यह 2-2 कमरे भी मिल सकते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन कानूनन आपके बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था की जा सकती है, बशर्ते उस आशय का कानून बने। आप में से कई लोग बेकार हैं। सभी लोगों को काम दिलाना या काम नहीं हो, तब उनका खर्चा चलाना सरकार का फर्ज है। इस तरह का कानून अगर बनेगा तो बेकारी में भूखे पेट मरने की नौबत आप लोगों पर नहीं आएगी। इससे आगे बाबा साहेब ने कहा, अमीर लोग जब बीमार होते हैं तो इलाज करके दवा खाकर ठीक हो जाते हैं। गरीबों की दवा वगैरह की व्यवस्था कानून द्वारा की जा सकती है। सारसंक्षेप यही है कि फिलहाल सभी सुखों का भंडार कानून ही है। इसीलिए हम सबको कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह सीख लेनी चाहिए। इसीलिए जाप, तपस्या, पूजन, अर्चन करने से अपना ध्यान हटाकर राजनीति का आंचल थामने से ही आपका उद्धार होने वाला है। आज यही बात मुझे आपको बतानी थी और मैंने वो साफ तौर पर आपसे कही है। कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस के तथा वरिष्ठ वर्ग के लोग कहा करते थे कि हमारी मांगों के अनुसार स्वराज न मिले तो हम उसे चलाने में मदद नहीं देंगे, लेकिन आज वे अलग ही भाषा बोल रहे हैं। असहयोग कर जेल में सजा भुगत रहे कांग्रेस के एक नेता ने कल ही सरकार से माफी मांगकर अपनी मुक्ति करवा ली। अब बाहर आकर वह कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन गलत है। मैं अब कभी भी असहयोग नहीं करूंगा। इससे पूर्व महात्मा गांधी के खास शिष्य श्री राजगोपालाचारी ने घोषणा की है कि नए सुधार मिलेंगे तो कांग्रेस जहां तक संभव हो उनका स्वीकार करेगी।
मराठी भाषा के केसरी अखबार के केलकर का कहना है कि चाहे अधूरे हो तब भी हम नए सुधारों का स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि ये लोग अपनी पहले कही हुई भाषा या बात बदल रहे हैं। सोचने की बात यह है कि यह जो मत परिवर्तन उनका हुआ है उसकी वजह क्या है? इस सवाल का जवाब एकदम सीधा और सरल है। अब बहिष्कार करने वालों को लगने लगा है कि अगर उन्होंने अपना बहिष्कार जारी रखा तो सत्ता जब आएगी तब अन्य समाज के लोग उस पर काबू कर लेंगे। इसीलिए अनचाहे सुधार भी स्वीकारने के लिए वे तैयार हो गए हैं। कहने का मतलब यही कि जो लोग बहिष्कार कर रहे थे वे भी अपना हित साधने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हिंदुस्तान में जो लड़ाई जारी रहेगी वह अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच न चलकर हिंदुस्तान के अगड़े और पिछड़े लोगों के बीच होने वाली है। आप शायद कहें कि पिछड़ा वर्ग बहुसंख्या में है इसलिए उन्हें अगड़ों से डरना नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि कोई समाज बहुसंख्यक है, केवल इसी से बात नहीं बनने वाली। उस समाज के लोगों का शिक्षित, जागरूक और स्वाभिमानी होना भी जरूरी होता है, तभी उस समाज की ताकत बढ़ेगी। वरना किसी मिल मालिक या किसी अमीर साहूकार द्वारा आपको घूस दी और उसके एवज में आप लोगों ने उन्हें अपने वोट बेच दिए तो आपके समाज की विशिष्टता नष्ट ही होगी। किराए पर लाए गए लोग आपके समाज का कल्याण बिल्कुल नहीं कर सकते। हमेशा एक बात अपने मन में जागृत रखें कि हमारे समाज की भी कोई विशेषता रही है। साथ ही आपसी मतभेद भुलाकर हमें अपनी संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाना होगा, हालात का ज्ञान रखना होगा। इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को चाहिए कि वो हर रोज जनता अखबार खरीदे, जनता समाचार पत्र का ग्राहक बने। इससे आपका परिस्थितियों के बारे में ज्ञान बढ़ेगा। खुद का फायदा किस चीज में है ये जानने के लिए हालात का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। आखिर में वॉलंटियर समता सैनिक दल के बारे में मुझे कुछ सूचनाएं देनी है। ज्ञानवान और जानकार आदमी ही वॉलंटियर बन सकता है, यह हमारा विश्वास है। केवल खाकी रंग के कपड़े पहनकर कोई वॉलंटियर नहीं बनता। अपने समाज को ज्ञानवान बनाना वॉलंटियरों का प्रमुख कर्तव्य है। अनपढ़ लोगों को जनता अखबार पढ़कर सुनाना, उसका मतलब समझाना ये उनका काम है। मुझे आशा है कि वे अपना कर्तव्य निभाएंगे। अब बाबा साहेब ने कहा, मैं आप सब लोगों के प्रति फिर से धन्यवाद व्यक्त कर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपका भाई इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके लिए बाबा साहेब के भाषण लाता रहूंगा। लोग जैसे भी सहयोग करना चाहे कर सकते हैं। अब आपसे इजाजत चाहता हूं। आप हमारा पेपर दैनिक इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला और यूट्यूब चैनल देखते रहें। इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9463601616। हमेशा याद रखें।